हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन। तो हम लोग क्लास 12th की मैथ कर रहे थे, उसमें से चैप्टर नंबर 3 है आव्यू। उसकी हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी कल। आज वाली वीडियो में अब हम एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए दिया है आपको, एक मैट्रिक्स बी भी दिया है और एक मैट्रिक्स सी दिया है। इन तीन मैट्रिक्स को दिया है और आपसे बोला गया है कि आप a प्लस बी निकालिए, a माइनस बी निकालिए, 3a माइनस सी, a इंटू बी और b इंटू ए निकालिए। देखिए सबसे पहले तो आव्यू में आप इन सबको निकालने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आव्यू का जोड़, आव्यू का घटाना, आव्यू की गुणा और आव्यू का जो डिवीज़न होता है वो किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले तो सिंपली आप देखिए आव्यू को कैसे जोड़ा जाता है, सादा जोड़ा जाता है बिल्कुल। जैसे अगर हम आपको a और b जोड़ के बताऊँ मैं, तो देखिए आव्यू ए और बी को जो हम जोड़ेंगे तो क्या होगा। देखिए 2, ये वाला जो हिस्सा है वो इससे जुड़ेगा, जो ये वाला है वो इससे जुड़ेगा, जो ये वाला है वो इससे जुड़ेगा, जो ये वाला है वो इससे जुड़ेगा। इसी तरीके से बिल्कुल घटाने में भी ऐसे ही होता है, ये वाला जो है वो इसमें से घटेगा, ये वाला जो है वो इसमें से घटेगा। बिल्कुल सिंपल है जोड़ा घटाने का इसका मेथड। बस गुणा में थोड़ा सा है, आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, तो वो मैं आपको समझा दूँगी अभी इसी वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले तो a प्लस बी आपको निकालना है, तो आपने मैट्रिक्स ए लिख लेंगे आप और बी लिख लेंगे। उसके बाद बीच में जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। अब जोड़िए इसे, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 माइनस 2 1, 2 5 7। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो ये होगा 3 7 एंड 1 7। देखिए इस तरीके से आप करना है, आपको बीच में जोड़ का चिन्ह लगा के इसे जोड़ना है बिल्कुल। अब अगर आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं पूरा कि 2 + 1 = 3। देखिए यहाँ पूरा लिख दिया है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया 4 + 3 = 7। ऐसे भी आप कर सकते हैं, बस लिखने का फ़र्क है। अब देखिए a माइनस भी आपको निकालना है, a माइनस भी आप निकालेंगे तो मतलब इस वाले आव्यू में से इसे घटाना है आपको सिंपली। तो आप घटाएंगे कैसे, इस वाले में से इसे घटाएंगे, मतलब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ऐसे 4 में से 3 घटाएंगे तो अब भी 1 बचेगा। 3 में से 2 घटाएंगे मतलब 3 माइनस का 2 घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 3 + 2 यानी 5। इस तरह से 2 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -3। तो आपका जो फाइनली आंसर है वो होगा 1 5 1 -3। देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं 1 5, ये है 1 1 5 -3। इसमें से आप करने का तरीका बिल्कुल सही से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इसलिए लिख के दिखा दिया है यहाँ पे। अदरवाइज़ आपको तो समझ आ गया होगा कि कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं। अब देखिए आपको थर्ड में आपसे कहा है आप निकालिए 3a माइनस सी। तो पहले तो आप तो a देखिए, उसकी आपको 3 से गुणा करनी है। तो जब 3 से गुणा करनी है तो वो सब तरफ होगी उसकी गुणा, 3 से यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, सब तरफ आपको 3 से गुणा करनी है। तो देखिए इस वाले आव्यू में पूरी 3 से गुणा जब आप करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा आपका, 3 चौक 12, ये लिख दिया यहाँ पे। अब 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6, ये वाला फाइनल आपका मैट्रिक्स बन जाएगा 3 से गुणा करने के बाद। उसके बाद आप उसमें से सी को घटा देंगे, जो सी मैट्रिक्स है ये वाला, इसे माइनस करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। देखिए 6 में से -2 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 8, 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 6 में से 4 गया तो 2। तो आपका जो फाइनल मैट्रिक्स है वो आएगा 8 7 6 2। तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन का जो 3 पार्ट है ये समझ आ गए होंगे। अब देखिए फोर्थ में आप पार्ट से आप में क्या कहा गया है कि आपको निकालना है a इंटू बी। तो देखिए a इंटू बी निकालना है। सबसे पहले तो a मैट्रिक्स लिख लिया और b लिख लिया, अब बीच में इंटू का साइन इसमें लगाना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, पर अगर अदरवाइज़ ऐसे भी ठीक है। अब देखिए इसमें गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जो फर्स्ट वाली रो है, जो आपको फर्स्ट रो दे रखी है ये, इसकी गुणा इस वाले के कॉलम से होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि रो की जो गुणा है वो कॉलम से होगी इसमें। तो देखिए इस वाली रो की गुणा मतलब 2 × 4, 2 और 4 की 1 2 से होगी, फिर 3 5 से होगी, इस तरीके से इसमें गुणा होती हैं। तो देखिए पहले 2 4 की गुणा आप लोग करेंगे, मतलब 2 4 24 नहीं है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है 2 और 4, उसकी गुणा 1 और -2 से करेंगे आप।
तो 2 की जब 1 से करेंगे तो 2 इंटू 1 लिख दिया। 4 की -2 से 4 इंटू -2। अब देखिए इसी तरीके से 2 4 की हम काहे से करेंगे, आगे वाले कॉलम से भी करेंगे। तो इस तरह से 2 की जब 3 से होगी तो 2 इंटू 3, 4 की 5 से 4 इंटू 5, बीच में प्लस का साइन लगाना होता है गुणा के इसमें। अब देखिए इसी तरीके से बिल्कुल नीचे वाले का भी, नीचे वाले की भी इस तरीके से डिब्बे बना के मैं आपको समझा दे रही हूँ। पहले तो आप इस वाले से करेंगे, फिर आप इस वाले से करेंगे। तो देखिए 3 इंटू 2 की जब आप 3 और 2 की गुणा 1 - 2 से करिए। पहले 3 की 1 से हो जाएगी, 3 इंटू 1, 2 की -2 से 2 इंटू -2। इस तरीके से 3 की -3, 3 की 3 से 3 इंटू 3 एंड 2 की 5 से 2 इंटू 5। तो आपका बस यहाँ तक का काम होता है। उसके बाद तो आप बहुत ईजिली से कर लेंगे गुणा। आप जब गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, 4 दूनी माइनस का 8 आएगा क्योंकि -2 दे रखा है यहाँ पे। 2 तियाँ 6 और 4 पंजे 20, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 क्योंकि माइनस का 2 है इसलिए यहाँ माइनस आ गया। 3 तियाँ 9 एंड प्लस में आपका आ गया 2 पंजे 10। अब आप इसमें से इसे जोड़िए, इसमें सारी को जोड़िए, फिर घटाइए, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -6, 26, -1 एंड 19। तो ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। तो बस आपको गुणा में ये ध्यान रखना है कि जब भी क्योंकि a इंटू बी या फिर गुणा करनी हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको इस तरह से कोई मैट्रिक दिया होता तो आपको गुणा हमेशा कैसे करनी होती है, अभी मैंने बताया आपको। हमेशा जो फर्स्ट वाली रो है, फर्स्ट रो यही होती है, फर्स्ट रो की आपको सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम से गुणा करनी है। बस पहले फर्स्ट कॉलम से करिए, फिर आप सेकंड कॉलम से करिए। तो मतलब आपको जो ये शुरू का एलिमेंट है उसकी शुरू वाले से होती है और जो दूसरा एलिमेंट है उसकी नीचे के दूसरे से होती है। ऐसे ही इसमें होता है, बस इसकी इससे एंड इसकी इस ई से। तो गुणा का बस इस सिंपल मेथड है। इस तरह से बड़ी और छोटी आप गुणा करी जा सकती हैं। अब देखिए फिफ्थ भी आपको ऐसे दिया हुआ है, बी आपने ए बी तो निकाल लिया, अब बी ए देखिए कैसे निकलेगा। गुणा में कभी भी ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है। देखिए आप खुद देखिए आंसर दोनों का मिसमैच आ रहा है, दोनों एक जैसे नहीं है आंसर। तो मतलब ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता है। पर आप बी ए भी इस तरीके से निकाल लेंगे कि मतलब पहले आप बी वाला फॉर्म लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर वैसे जिस तरह से मैंने आपको बताया अभी, इस वाले पूरे की इससे, फिर इस वाले से आप सिंपली गुणा करेंगे। यानी पहले 1 की 2 से करेंगे, फिर 3 की 3 से करेंगे, आपस में इन दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद फिर 1 की 4 से करेंगे और 3 की 2 से करेंगे, फिर इन्हें आपस में जोड़ देंगे। देखिए ये करा है 3 की 2 से। उसके बाद नीचे वाला लेंगे आप -2 5, इसकी भी इस तरीके से कॉलम से करेंगे। पहले फर्स्ट वाले से करेंगे 2 इंटू -2, ऐसे 2 की 3 5 की 3 से, ऐसी -2 की 4 से, फिर 5 की 2 से। देखिए ये है, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 10 एंड 11 2। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें सिंपली जोड़ के सवाल आपको दिए हुए हैं, आप भी में आपको जोड़ते कैसे हैं ये बताना है इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले मैट्रिक्स में इसे जोड़ना है। तो देखिए सिंपली मैंने अभी आपको बताया कैसे जोड़ा जाता है। फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, इसे इसके साथ और इसे इसके साथ। तो अब आप जोड़िए इसे, ए एंड ए प्लस ए आपका क्या आ जाएगा, चलिए उसे बाद में लिखेंगे, और माइनस बी प्लस बी। इस तरह से बी इन प्लस बी और ए प्लस ए। देखिए क्या आएगा, ए और ए आपका आ जाएगा 2a, ये वाला b कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, b b 2b एंड ये a और a 2a। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2a 2b 0 एंड 2a। देखिए यहाँ जोड़ के दिखाया गया है ये इस तरीके से, जैसे मैंने जोड़ा है वैसे ही जोड़ा गया है यहाँ भी। अब देखिए सेकंड वाला भी आप जोड़िए इसी तरीके से। देखिए आप पहले वाले को इससे जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, क्योंकि हम इस वाले को इससे जोड़ेंगे।
ऐसे इस वाले को आप इससे जोड़िए, इसे इधर की तरफ लिख देंगे, जगह नहीं है इसमें तो मैं नीचे ये जो नीचे लिखा हुआ है इसी को मैं समझा दे रही हूँ। देखिए इस वाले को आप इससे जोड़ेंगे तो आपका ये आएगा, इस वाले को इससे जोड़ेंगे तो आप ये ऐसे लिख लिए, आपने कुछ नहीं करा है। ऐसे इस वाले को इससे जोड़ देंगे और इस वाले को इसमें जोड़ेंगे, बस यहाँ माइनस का चिन्ह तो माइनस आ जाएगा। तो अब आप देखिए आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो क्या होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एंड इसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac भी इसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ ए माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, और ये वाला भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो बस हमने इसे लिख दिया और यही आपका फाइनल आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी आपको सिंपली जोड़ना है -1 एंड 12। देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट बता रही हूँ आपको, ओनली आंसर मैच करिए। -1 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, 4 में आप 7 जोड़ेंगे तो 11, -6 में +6 करेंगे तो 0, 8 में आप 8 जोड़ेंगे तो 16, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 2 + 3 = 5, 8 + 2 = 10, 5 + 4 = 9। बस आपका सिंपल आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो ऐसे भी एक आप लाइन बढ़ा सकते हैं यहाँ पे लिख के कि इसे ऐसे जोड़ा, इसे ऐसे जोड़ा। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको समझ आ गया तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है सेकंड का, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, इस पूरे में दिया हुआ है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। आपको जोड़ना है इन दोनों को, तो पहले आप इसे जोड़ेंगे, ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख लिया। इसे और इसे जोड़ेंगे, इसे भी ऐसे उतार लिया। इसे और इसे जोड़ेंगे, ये भी ऐसे उतार लिया सिंपली। और ये cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x ऐसे ही एज इट इज़ जोड़ के फॉर्म में उतार लिया। अब आप लोग जानते हैं कि जो sin स्क्वायर x है एंड cos स्क्वायर x को जब जोड़ते हैं तो 1 आता है, तो आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x भी 1 ही होगा। तो बस जहाँ जहाँ ये था तो वहाँ हमने उसकी जगह 1 रख दिया। इन चारों में 1 ही आएगा क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको गुणा करनी है। देखिए अभी मैंने आपको गुणा बताया था किस तरीके से की जाती है, तो बस आपको सिंपली वही मेथड यूज़ करनी है और गुणा करनी है। देखिए यहाँ पे पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है a b माइनस बी ए, उसकी गुणा आपको करनी है a माइनस बी बी ए। देखिए यहाँ तो ये जो हमने लिख दिया है नीचे, ये कुछ नहीं है, सिर्फ ऑर्डर है। ये मैंने आपको कल ऑर्डर निकालना ही बताया था किस तरीके से निकालते हैं। ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम, r इंटू सी, तो इस तरीके से निकालते हैं कितनी रो हैं और कितने कॉलम है। अब आप गुणा करिए इसकी, आप फर्स्ट वाली रो की गुणा इस सेकंड के कॉलम से करेंगे पहले, तो a इंटू ए ये लिख दिया प्लस b इंटू बी ये लिख दिया। अब आप इसकी गुणा इस वाले डिब्बे में से करेंगे तो a इंटू माइनस बी, ए इंटू माइनस बी लिख दिया। ऐसे b इंटू ए लिख दिया। तो आपकी फर्स्ट वाली ऊपर की लाइन तो हो गई कंप्लीट। अब नीचे आ जाइए, नीचे देखिए माइनस बी और a की गुणा पहले हम इस वाले से करेंगे, यानी b की a से माइनस बी की a से, फिर प्लस लगा के a इंटू बी लिख देंगे। फिर इस तरह से इस वाले से करेंगे, फिर माइनस बी की माइनस बी से और a की a से, तो आपका ये फाइनली आ जाएगा a इंटू ए आ जाएगा a स्क्वायर, b इंटू बी आ जाएगा b स्क्वायर। ऐसे नीचे माइनस बी और a माइनस ए बी, a इंटू बी ए बी। ऐसे यहाँ पे भी हमने a भी लिख लिया माइनस का। उसके बाद देखिए प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे और 0 आ जाएगा आपका, और इस वाले को ऐसे काट लिया। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा, वो भी 2 इंटू 2 कोटि का ये आएगा। अब देखिए ये कैसे करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें जो ऑर्डर है वो दोनों की थोड़ी सी अलग है। देखिए ये 3 इंटू 1 ऑर्डर का है। 3 इंटू 1 ऑर्डर का कैसे, मैंने आपको बताया था रो इंटू कॉलम, तो इसमें रो कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं ओनली 1। तो ये इससे रो इंटू 1 से हमने खाली ऑर्डर निकाला है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट वाली रो होती है उसकी कॉलम से गुणा होती है। तो फर्स्ट वाली रो कौन सी है इसमें, ये है,
इसकी पहले इससे होगी, क्योंकि ये एक कॉलम है। तो 2 की आप 1 से करेंगे, 1 × 2 लिख देंगे। फिर आप 1 की इस 3 से करेंगे, फिर 1 की इस 4 से करेंगे। तो बस आपकी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप सेकंड वाले 2 को लेंगे, इस 2 की फिर इन तीनों से करेंगे। देखिए ये करिए। फिर 3 को लेंगे और 3 की इन तीनों से करेंगे। 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पहले वाली जो रो होती है उसकी गुणा फर्स्ट कॉलम से होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको सिर्फ सिंपली गुणा करके फाइनल आंसर निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसी गुणा करनी है सिंपली। देखिए इसमें बस थोड़े से ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन बिल्कुल अलग नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही होंगे सब जैसे अब तक हो रहे थे, उसी फॉर्मूले से, उसी तरीके से। वही पहले आप इस वाली रो को लेंगे और इस वाले कॉलम को लेंगे। तो यानी 1 की गुणा 1 से होगी, 1 × 1, -2 की 2 से, -2 × 2, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। ऐसे आप इसकी इस वाले फल से करेंगे, फिर इस वाले से करेंगे, तो आपकी फर्स्ट वाली लाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप नीचे वाला लेंगे, उसकी गुणा इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, और ये नीचे वाली लाइन भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपका फाइनल आंसर ये आएगा, जो कि 2 × 3 ऑर्डर का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें तो दोनों की ऑर्डर भी सेम है, तो ये और भी इजी है। बिना ऑर्डर सेम वाले भी क्वेश्चन इजी होते हैं, क्योंकि ऊपर वाला भी आपने देखा, वो भी इजीली हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी रो की जो इंटू है वो कॉलम से करनी है। इसमें फर्स्ट रो कौन सी है? ये 2, 5, 2, 3, 4। तो आपको इससे करनी है इसकी गुणा। 2 की 1 से करेंगे आप, 2 × 1, 3 की 0 से करेंगे, 3 × 0, 4 की 3 से करेंगे आप। तो ये आपकी फर्स्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। सबको प्लस से जोड़ना है, बीच में प्लस लगेगा। फिर आप इस वाले से करेंगे और फिर इससे करेंगे, तो आपकी पूरी लाइन ऊपर की कंप्लीट हो जाएगी। फिर नीचे की लाइन कंप्लीट करने के लिए आप ये वाला लेंगे रो, और उसकी इस तीनों से करेंगे बारी बारी करके। इस वाले से करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर इस वाले से करेंगे, फिर बीच में प्लस लगाएंगे। सब में आपस में सबको देखिए प्लस से जोड़ा जाता है, यहाँ देखिए। उसके बाद जो थर्ड वाली दी है, फिर इस थर्ड वाली की करेंगे 4, 5, 6 की, 1, 0, 3 से, फिर 3, 2, -3, 2, 0 से, फिर 5, 4, 5 से। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे पूरा, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 14, 0, 42, 18, -1, 56, 22, -2, 17। इसकी ऑर्डर भी 3 × 3 ही होगी। तो ये हम, और क्वेश्चन नंबर अभी एक बचा हुआ है शायद। हाँ, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए आप पहले, आपको जो दिया हुआ है, आप पहले उसकी इस वाले से करिए। 2 की × 1 से करेंगे आप, और 1 की -1 से करेंगे, बीच में प्लस लगा देंगे इस तरीके से। फिर आप इस वाले की इससे करेंगे, 2 की 0 से प्लस लगा के, 2 की 1 से, फिर बीच में थोड़ा गैप छोड़ेंगे। फिर आप थर्ड वाले से करेंगे जो दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पे कर रखा है पहले से ही। उसके बाद आप सेकंड वाली रो चुनेंगे, यही 3 × 2 की, 3 और 2 की, उसकी आप तीनों से बारी बारी करेंगे। 3 की 1 से, 3 × 1, फिर 2 की -1 से, 2 × -1, 3 की 0 से, 3 × 0, एंड 2 की 2 से प्लस लगा के बीच में 2 × 2। देखिए ये करा हुआ है यहाँ पे। इस तरह से आप फिर थर्ड वाली रो लेंगे, -1, 1, उसकी गुणा भी फिर तीनों से बारी बारी करेंगे। फिर इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। देखिए ये भी सिंपल आंसर क्वेश्चन है, सब एक जैसे ही हैं बिल्कुल, सब में गुणा करनी है सादा। आप कौन सी वाली रो लेंगे? अब 3, -1 एंड 3, इस वाली रो को लेंगे। फर्स्ट रो ही लेनी होती है ऑलवेज। उसके बाद 2, 1, 3 से इसकी गुणा करेंगे। 3 की 2 से, -1 की 1 से, 3 की 3 से। उसके बाद आप ये वाली रो लेंगे, फिर 3 की 3 से, -1 की 0 से, एंड 3 की 1 से। तो फिर आपकी ऊपर वाली लाइन तो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप नीचे वाली लाइन को लेंगे, -1, 0, 2, उसकी गुणा आप 2, 1, 3 वाली से करेंगे, यानी -1 की 2 से,
0 की 1 से एंड 2 की 3 से। देखिए ये कंप्लीट। फिर -1 की 3 से, 0 की 0 से एंड 2 की 1 से, क्योंकि हम लोग रो की जो है वही कॉलम से करते हैं। पहले इस वाले से करेंगे, फिर इस वाले कॉलम से करेंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 14, 4, 5 एंड 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से कल अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं इसमें क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बट इसमें मेन है कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन ठीक कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बट कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है बीच में, प्लस की माइनस की, तो आपका आंसर गलत आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में कैलकुलेशन का काफ़ी। वैसे तो मैथ्स में कैलकुलेशन का हर चैप्टर में ध्यान रखना होता है, बट ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।